प्रथम ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है। कृपया हिंदी के विषय को ध्यान में रखते हुए और बहुत सुचारू रूप से इसको तैयार करें। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। इसमें खंड का और खंड का दो पार्ट निश्चित किए गए हैं। खंड का के अंतर्गत आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना होगा, जिसमें 3 प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न होगा सुमेलित कीजिए और दूसरा प्रश्न होगा बहुविकल्पीय और तीसरा प्रश्न होगा लघुक्रिय प्रश्न। इस प्रकार से आप हिंदी साहित्य के इतिहास को ध्यान में रखकर इन 3 प्रकार के प्रश्नों को तैयार करेंगे और प्रत्येक प्रश्न को जोड़ करके ये 10 अंक का संक्षिप्त इतिहास निश्चित होगा। अतः आज हम सबसे पहले कक्षा 9 के उन छात्रों को बताने का प्रयास करूंगा जो कक्षा 8 पास होकर के 9th में प्रवेश ले रहे हैं। उनके लिए ये पाठ थोड़ा नया होगा, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने हिंदी विषय को पढ़ा है, समझा है, जाना है, वो इससे थोड़ा भिन्न था और ये पाठ उनके लिए थोड़ा नया होगा। इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत प्यार से और बहुत समझदारी से इसको आप तैयार करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आपको अर्जित भी होंगे। अतः इस संदर्भ में हिंदी गद्य साहित्य के विकास का संक्षिप्त परिचय प्रारंभ करने में सबसे पहला प्रश्न इसमें आता है सुमेलित करने के लिए, जिसको दूसरी भाषा में मिलान करना भी कहते हैं। अंग्रेजी की बात किया जाए तो इसको मैचिंग कहते हैं। इस प्रकार से सबसे पहला खंड है हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और इधर इनकी रचनाएं लिखी हुई हैं, उन्हीं से आप लोगों को मिलाना है। जैसे कि हरिवंश राय की जो रचना है वो क्या भूलूं क्या याद करूं, एक आत्मकथा है। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का निराला की साहित्य साधना, प्रेमचंद जी का गबन है, रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो इस प्रकार से इस पंक्तियों को उनकी रचनाओं से मिलाना है और इसी को सुमेलित करना कहते हैं। दूसरा प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट और इनकी जो रचना है वो हिंदी प्रतीक है। चंद्रधर शर्मा बुलेरी, इनकी रचना उसने कहा था। विठलनाथ का श्रृंगार रस मंडन है। श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु। इस प्रकार से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको इन रेखाओं से जुड़े हुए रचनाओं के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है किशोरीलाल गोस्वामी और इनकी रचना है इंदुमती। दूसरा प्रश्न इसी में आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनकी रचना है अंधेर नगरी, जो एक नाटक है। अमृत राय जी का है कलम का सिपाही। अमृत राय जी का है कलम का सिपाही। रामचंद्र शुक्ल जी का है चिंतामणि। इस प्रकार से आज आप लोग हिंदी गद्य साहित्य के विकास का पहला प्रश्न जो सुमेलित करने के लिए आता है, उसके बारे में कुछ प्रश्न आप देख रहे होंगे। इसी के अनुसार हिंदी गद्य साहित्य के विकास में
अनेकों प्रश्न का उद्भव हो सकता है और अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इतिहास जैसा कि नाम है बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें उन चीजों को हमें पढ़ना है जो हमारे पाठ्यक्रम में निश्चित हो। इस प्रकार से आज हम आपको यहीं पर विराम करते हैं, विराम देते हैं और इसको आप पूर्ण रूप से अपनी कॉपी में लिखिए, समझिए, पढ़िए और मनन कीजिए और प्रतिदिन आपको नए नए प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, साहित्य के प्रश्न मिलते रहेंगे और आप ऑनलाइन जब तक महामारी चल रही है तब तक इस क्लास को आगे बढ़ाते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।